मुंबई का जो कांड सामने आया, टुकड़े टुकड़े कांड, उससे जुड़ी एक मोशन ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र से दिल्ली श्रद्धा वलकर जैसा एक मामला सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। इस मामले में भी ठीक उसी तरह से जैसे श्रद्धा वलकर को मौत के घाट टुकड़ों में कर उतारा गया था, वैसे ही एक आदमी ने महिला को इस तरह मौत के घाट उतारा कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम आकाशगंगा सोसाइटी पहुंच चुके हैं। ये वही सोसाइटी है जहां से ये घटना सामने आई। अब आपको अगली तस्वीर में बताएंगे हुआ क्या और कैसे इस व्यक्ति ने अपने साथ रहने वाली लिव इन पार्टनर को टुकड़े टुकड़े करके मौत के घाट उतार दिया। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं आकाशगंगा सोसाइटी के 7वें माले पर, जहां मनोज और सरस्वती रहा करते थे, जहां उनकी ये कहानी शुरू हुई और यहीं खत्म हो गई। चलिए, जानकारी है मिली कि मनोज और सरस्वती के जो आस पड़ोस के लोग थे, उन्होंने शिकायत करनी शुरू कर दी कि इस घर से बदबू आ रही है और असहनीय बदबू आ रही है, जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ कि मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी है। किस तरह से हत्या की है ये भी हम आपको अगली तस्वीर के जरिए बताते हैं। इसी घर में मनोज ने, जो कि 56 साल का था, 32 वर्षीय सरस्वती की हत्या कर दी, नृशंस हत्या की। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने वाली मशीन से, कटर से कई टुकड़े सरस्वती के कर दिए गए और उसके बाद उनको छिपाने की, उनको यहां से हटाने की तरकीब निकालने लगा। क्या थी वो तरकीब, अगली तस्वीर में आपको दिखाएंगे। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा, आपको हैरान कर देगा, क्योंकि मनोज ने नया तरीका निकाला था सरस्वती के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाने का। मनोज उन्हें कुकर में उबालता था जिससे कि बदबू ना आए, ये दुर्गंध ना फैले, ये पता ना चले कि मनोज ने सरस्वती की हत्या कर दी थी। और यही वजह है कि कुकर में इन टुकड़ों को उबालने के बाद क्या करता था मनोज, अगली तस्वीर में आपको दिखाते हैं। शव के टुकड़ों को उबालने के बाद पता यह चला सूत्रों के हवाले से कि 4 दिन से मनोज इन टुकड़ों को कुत्तों को दे रहा था, कुत्तों को खिला रहा था, जिससे कि जो यह हत्या का पूरा प्लान है, ये साजिश किसी के सामने ना आ पाए और वो बच निकले। लेकिन दुर्गंध जो आ रही थी फ्लैट से, उसने सच जाहिर कर दिया और पुलिस इस पूरे मामले की तह तक पहुंच गई और पता चला कि कैसे मनोज ने नृशंस तरीके से, वहशीपन के साथ मौत के घाट उतार दिया सरस्वती को। तो ये पूरा मामला जो रिश्तों की डोर पर ही सवाल खड़ा कर दे, ऐसा मामला मुंबई के इस इलाके से सामने आया। लेकिन सवाल ये है कि कैसे 56 साल का मनोज 32 साल की सरस्वती के संपर्क में आया। अंदर की खबर में अब आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे ये दोनों साथ रहने लगे और ऐसा क्या हुआ, क्यों गुस्से में पागल मनोज ने इस तरह से मौत के घाट उतार दिया सरस्वती को। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मुंबई में श्रद्धा जैसा मर्डर, 56 साल के लिव इन पार्टनर की दरिंदगी, लिव इन की मंजिल, मैरिज या मौत। ये वो शख्स है जिसने मोहब्बत को टुकड़े टुकड़े कर डाला, रिश्तों के धागों को कुकर में उबाल डाला। ये वही दरिंदा है जिसने अपनी मोहब्बत का बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस हैवान का इससे भी मन नहीं भरा तो अपने प्यार को आरी से टुकड़े टुकड़े कर डाला। यही नहीं, आरोपी ने हैवानियत की हद पार करते हुए शव के टुकड़े कुकर में उबाल डाले। पुलिस को शक है कि उसने उबला हुआ मांस कुत्तों को खिलाया है। वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉप किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले वो एनालिसिस के लिए हमने जेजे हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस हत्याकांड पर जब अंदर की खबर की इन्वेस्टिगेटिव टीम पड़ताल में जुटी तो चौंका देने वाला खुलासा हुआ। दरअसल मनोज और सरस्वती की मुलाकात 2014 में हुई थी। मनोज बोरीवली के एक राशन की दुकान में काम करता था। सरस्वती अक्सर उसी दुकान से सामान लाती थी। 2 साल बीतते बीतते
दोनों को एक दूसरे से दूरियां खरने लगी। इसके बाद दोनों लिव इन में साथ रहने लगे। 7 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। 2-3 दिन पहले दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आर्थिक तंगी को लेकर दोनों में बहस हुई थी। बहस से बेचैन शख्स ने महिला की हत्या कर दी। आरोपी ने सरस्वती की हत्या करके शव के 20 टुकड़े किए थे। दरअसल सरस्वती के आगे पीछे कोई नहीं था। उसको चाहिए थी रिश्ते की एक ऐसी डोर जो उसे समझ सके, प्यार दे सके। दोनों के बीच रिश्ता परवान चढ़ा और फिर 2 साल के अंदर ही दोनों साथ साथ रहने लगे। लिव इन की इस कहानी का आगाज जितना रूमानी था, अंजाम उतना ही खौफनाक। सरस्वती का हत्यारा मनोज पकड़ा जा चुका है, लेकिन इस घटना से पूरा देश सन्न है। वेडनेसडे को मैं आफ्टरनून में आया ऑफिस से, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। बहुत ज़्यादा, मतलब खिड़की विंडो से सब जगह से स्मेल आ रही थी। तो मैंने उनका घर जाके नॉक किया तो कोई रिस्पांस नहीं था। अंदर थे वो, ताला नहीं लगा था। सेकंड टाइम जब नॉक किया तो रूम फ्रेशनर मारे पूरा मेरे घर में। तब शक हो गया मुझे कि कुछ गलत है। नहीं तो खोल के बात करते ना, अगर कुछ ऐसा रहता तो। अगर डक की स्मेल आ रही तो बात करते कि डक भर गया है तो बाहर आ रहा है। तभी भी नहीं खोला उन्होंने। 5-10 मिनट में खड़ा रहा, उसके बाद में नीचे चला गया। श्रद्धा वॉलकर मर्डर केस की याद लोगों के जहन से अभी निकली नहीं थी कि आर्थिक नगरी मुंबई से दिल दहलाने वाले मामले से महिला आयोग भी हैरान है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि हाल ही के दिनों में लिव इन में हत्या के मामले बढ़े हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही केस है और उससे भी ज्यादा ग्रोसम है एक्चुअली, जो श्रद्धा का केस था। और हमने इस पे सुओ मोटो लिया है। ये लिव इन पार्टनर्स के साथ इन रीसेंट पास्ट ये बढ़ते जा रहे हैं ये केसेस। और मुझे लगता है सोसाइटी को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपनी लड़कियों को बचाना है और कैसे हम सेंसिटाइज करें लोगों को। मोहब्बत के इस अंजाम को सुनकर पूरा देश हैरान है, परेशान है कि आखिर प्यार करने वाला ऐसा हैवान कैसे बन जाता है। कैसे कोई अपनी मोहब्बत को जल्लादों की तरह काट डालता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस मामले ने आपको हैरान कर दिया होगा। यहाँ शरीर के ही टुकड़े नहीं बल्कि विश्वास के भी टुकड़े किए गए। और ये इकलौती ऐसी विक्टिम नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके बारे में आपके लिए जानना बहुत जरूरी। सबसे पहले आपको बता देते हैं 14 फरवरी 2023 में दिल्ली में मामला सामने आया। 23 साल की निक्की यादव एक रेस्टोरेंट में फ्रिज में शव मिला। लिव इन पार्टनर ने ही मौत के घाट उतारा। शमशान की पार्किंग में, दिल्ली के ही निगम बोर्ड शमशान की पार्किंग में हत्या की। प्रेमी साहिल गहलोत को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वैसा ही मामला, उससे अलग दूसरा मामला बताते हैं। महाराष्ट्र में 11 फरवरी 2023 इसी साल का मामला। 37 साल की नर्स मेघा थोरवी की हत्या कर दी गई। वैसी ही हत्या की गई। लिव इन पार्टनर हार्दिक शाह ने मौत के घाट उतार दिया और उसने भी इसी तरह ठिकाने लगाने की कोशिश की। तौलिए से गला घोटकर मौत के घाट उतारा था। तौलिए से गला घोटा और जब तक जान नहीं निकल गई तब तक गला दबाता रहा। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। शव को उसने बॉक्स बेड में छिपा कर रखा था। आरोपी हार्दिक शाह भागने की कोशिश करता रहा लेकिन बाद गिरफ्तार कर दिया गया। श्रद्धा वॉलकर हत्याकांड अभी आपके जहन से निकला नहीं होगा। इस घटना को याद सुनकर शायद आपको वही याद आया हो। 18 मई 2022 का वो दिन, 6 महीने बाद खुलासा हुआ था। 27 साल की श्रद्धा वॉलकर को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया था और 6 महीने तक उसके शरीर के टुकड़े कर करके उसे अलग अलग जगहों पर फेंका गया। अलग अलग जगहों पर, जंगलों में, छतरपुर के जो जंगल है वहां ठिकाने लगाए गए थे। 35 टुकड़े किए गए थे। इस मामले में भी महाराष्ट्र का जो आज का मामला हमने बताया 20 टुकड़े किए गए थे, वैसे ही श्रद्धा वॉलकर के 35 टुकड़े किए गए थे। आरोपी आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया था और तब जाकर श्रद्धा वॉलकर की हत्या का सच सामने आया था। इसके अलावा 17 दिसंबर 2022 रेबिका पहाड़िया की हत्या की गई थी। ये भी वैसे ही मामला झारखंड से। देखिए पूरी देश में अलग अलग जगहों से ऐसे लोग सामने आ रहे। दिलदार अंसारी ने मौत के घाट उतारा था। लिव इन पार्टनर था और इलेक्ट्रिक कटर से 50 से ज्यादा टुकड़े इस लड़की के कर दिए गए थे और टुकड़ों को कुत्तों को डाल दिया गया था। खुलासा बाद में हुआ। एक और मामला आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश का मामला 2 फरवरी 2015 का।
8-9 साल पहले जब एक जो लड़की थी हर्षिता, उसका गौरी श्रीवास्तव का, माफ कीजिएगा, शव मिला था, 19 साल की थी, टुकड़ों में कटा शव मिला था और आरी मशीन से 17 टुकड़े इनके भी किए गए थे। ये मामले थम नहीं रहे हैं और ऐसे में लोगों का विश्वास प्यार से उठता जा रहा है, सवाल भी खड़े हो रहे हैं।